नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे समाजशास्त्र के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं को जानेंगे। एक और मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, हथियारों एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन, वस्त्र एवं मकान की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरी ओर साथ ही उसे ज्ञान, विश्वास एवं मूल्यों की आवश्यकता पड़ती है। ये सब मानव के अस्तित्व को बनाए रखने में भौतिक वस्तुओं के समान ही सहायता पहुंचाते हैं। इनको एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। एक समुदाय की इस सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उनके ज्ञान, उनके राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाएं, नैतिकता, कानून और अच्छे आचरण संबंधी उनके नियम और अंतिम रूप में उनके जादू तथा धर्म संबंधी विश्वास एवं विधि विधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र इसी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन है, जिसे संस्कृति के अभौतिक पक्ष के नाम से जाना जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में प्रमुखतः समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ को भली भांति समझने के लिए अब हम प्रमुख विद्वानों द्वारा इसके संबंध में जो परिभाषाएं प्रस्तुत की गई उस पर चर्चा करेंगे। रेडक्लिफ ब्राउन। सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन लिखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। आपने बताया है कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक मानवशास्त्र की रुचि भी सामाजिक व्यवस्थाओं में ही है, परंतु इसमें विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। इवांस प्रिचार्ड ने यह माना है कि सामाजिक मानवशास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है और यह केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन नहीं है। यद्यपि व्यवहार रूप में और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका ध्यान प्रमुखतः सरल या आदिम लोगों की ओर है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो कि अपने आप को पूर्णतः इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की भाषा, कानून, धर्म, राजनीतिक संगठन एवं आर्थिक व्यवस्था आदि का अध्ययन करता है। इवांस प्रिचार्ड ने अन्यत्र सामाजिक मानवशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा माना जाता है जो प्रमुखतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। इस परिभाषा के आधार पर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मानवशास्त्र केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन करता है। आपके अनुसार सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियों, धार्मिक पूजा पद्धतियों इत्यादि का और ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन है, तथा वह इन सब का अध्ययन समकालीन समाजों या ऐतिहासिक समाजों में करता है, जिनके संबंध में इस प्रकार के अध्ययनों को संभव बनाने के लिए पर्याप्त सूचनाएं मिलती हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः उनके संस्थागत स्वरूपों में समकालीन या ऐतिहासिक समाजों में अध्ययन किया जाता है। अब हम नडेल के विचारों को जानेंगे सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध में। नडेल ने सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, सामाजिक मानवशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को
जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं समझना है। नडल ने ही एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र इतिहास विहीन समाजों और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। नडेल द्वारा प्रस्तुत विचारों से यह स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम लोगों का उनकी संस्कृतियों एवं सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब हम प्रोफेसर श्रीनिवास के विचारों को जानेंगे। प्रोफेसर श्रीनिवास ने सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत समाजों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब हम प्रोफेसर डॉक्टर दुबे के विचारों को जानेंगे। डॉक्टर दुबे ने सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध में लिखा है कि नृतत्व यानी कि मानवशास्त्र की अमेरी परंपरा के अनुसार समाज के गठन और प्रक्रिया का अध्ययन नृतत्व की एक शाखा के रूप में किया जाता है। अब हम लूसी मेयर के विचारों को जानेंगे। सामाजिक मानवशास्त्र के और अधिक स्पष्ट दृष्टि से समझने के लिए हम लूसी मेयर के विचारों को जानते हैं। आपने बताया है कि सामाजिक नृविज्ञान यानी कि मानवशास्त्र का ध्यान सदा ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं, अथवा विस्तार पूर्वक कहने की सुविधा हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज जिनकी प्रविधि सरल है, अर्थात ऐसे लोग जो हमारे यहाँ प्रचलित उपकरणों के बिना ही कार्य चलाते हैं, जिनके यहाँ रडार और यंत्र चालित परिवहन तो दूर रहा, मुद्रा और लेखन कला का भी अभाव है। उनका काम इन चीज़ों के बिना ही चलता है। किंतु यदि हम ऐसे ही समाजों का अध्ययन करें जिनमें वे रहते हैं और उनकी तुलना पाश्चात्य जगत से करें, तो यह देखेंगे कि उनमें और हम में जीवन के मूल सिद्धांत एक जैसे ही हैं। इस प्रकार विभिन्न समाजों की तुलना करने में ही कुछ सामान्य सिद्धांत उभरते हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों के अध्ययन में रुचि रखता है, लेकिन साथ ही विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययनों को भी महत्वपूर्ण मानता है। अब तक हमने जो परिभाषाएं पढ़ी उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है एवं इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था अथवा रचना में रुचि लेता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक मानवशास्त्र की प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा की। आप अभ्यास प्रश्न के रूप में सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषाओं को बताएंगे, उन्हें लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।